डीमन स्लेयर सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड थिएटर में रिलीज हो गया है, जिसमें मेन फोकस था हमारा स्नेक हाशिरा ओबानाई। तो आज हम इस वीडियो में ओबानाई का हिस्ट्री और पावर्स के बारे में जानेंगे और ऐसे ही मजेदार कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आता है इस वीडियो के मेन मुद्दे पे, यानी कि ओबानाई के पास्ट और उसके पावर्स के बारे में। तो चलिए पहले पास्ट से शुरू करते हैं। ओबानाई इगुरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में हाईएस्ट रैंकिंग पोस्ट पर है, यानी कि ये हाशिरा है और इसके साथ हमेशा एक व्हाइट स्नेक रहता है जिसका नाम है कबाड़ीमारू। ये स्नेक ओबानाई को बैटल के समय हेल्प भी करता है और ओबानाई की दोनों आंखों में एक बचपन से ही एक डिसीज है और इसी डिसीज की वजह से इसे बचपन से ही एक आंख में दिखाई नहीं देता। इन द चैप्टर 188 हमें ओबानाई की पास्ट के बारे में जानने को मिला। ओबानाई एक चोरको क्लैन में पैदा हुआ था जिसमें 370 इयर्स में पहला लड़का पैदा हुआ था और बाकी सब फीमेल्स थी। बचपन से इसे केज में बंद करके रखा जाता था और इस केज में उसके घर वाले बहुत ज्यादा खाना डाल दिया करते थे और ये बात ओबानाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और एक रात ओबानाई जब सो रहा था तब उसके सीलिंग पर से कुछ कॉल कर रहा था और उसे लगता है कि ये कोई क्रिएचर है जो उस पे चुप चुप कर नजर रख रहा था। ये चीज अब रोज होने लगा और इसके वजह से ओबानाई अब रोज सो भी नहीं पाता था और उसे लगता था कि ये जो क्रिएचर है उसे हर रात को छुप छुप कर देख रहा है और इसी वजह से उसको बहुत डर भी लगता था। जब ओबानाई फाइनली 12 का हुआ तब उसे केस से निकाला गया और एक श्राइन में लेके जाया गया जहाँ पर एक डीमन थी और उसके घर वाले उसी डीमन की पूजा करते थे और उसे अपने बच्चों को बलि चढ़ा दिया करते थे एक लग्जरियस लाइफ के बदले में। और वो डीमन जिन लोगों को मारती थी उनका पैसा एंड प्रॉपर्टी उन लोगों को मिल जाता था। जब ओबानाई उस डीमन को देखता है और देखते ही समझ जाता है कि वो वही क्रिएचर है जो उसके छत पे क्रॉल करती थी और उस पे छुप छुप कर नजर रखती थी और इस डीमन की बॉडी ऊपर से ह्यूमन की तरह थी और नीचे से पूरी स्नेक की तरह थी और इसका चेहरा भी काफी कटा हुआ था। वैसे तो सभी बच्चों को पैदा होने के बाद ही इस डीमन को सैक्रिफाइस कर दिया जाता था, पर ओबानाई थोड़ा सा स्पेशल था क्योंकि 370 इयर्स में इस क्लैन में पहली बार एक लड़का पैदा हुआ था और उसकी आंखों का कलर भी डिफरेंट था, लेकिन वो एक डिसीज की वजह से था। पर इन्हें लगा कि वो स्पेशल है और इसीलिए इसे 12 साल का होने दिया गया। अब ओबानाई को बड़ा होने दिया जाता है, लेकिन वो डीमन कहती है कि इसका मुंह काट दो और काट कर मेरी तरह बना दो। ओबानाई की घर वाले उसका मुंह काट देते हैं और उसका मुंह से जो ब्लड निकलता है वो डीमन को पिला देते हैं और ओबानाई का मुंह बहुत ही बुरी तरीके से कट चुका था और उसका मुंह पे सिर्फ बैंडेज ही बना हुआ था, इसलिए ओबानाई के मुंह पे हमेशा बैंडेज बना हुआ रहता है। अब इसके बाद ओबानाई जब अपने केज में जाता है तो उसके पास एक पिन होता है जिसकी मदद से वो केज से बाहर निकलता है और उसके साथ होता है उसका स्नेक काबाड़ीमारू। लेकिन ये बात उस डीमन को पता चल जाती है और वो उसके पीछे लोग भेज देते हैं। अब रास्ते में भागते भागते उसे फॉर्मर फ्लेम हाशिरा मिलता है जो कि थे रेनगुकू के पिताजी और रेनगुकू के पिताजी उस डीमन को मार देते हैं और ओबानाई को बचा लेते हैं। लेकिन वो डीमन उससे पहले ओबानाई की ओल्डर कजन को छोड़ के पूरी फैमिली को मार देता है और उसकी ओल्डर कजन ओबानाई को कहती है कि उनकी फैमिली की मौत के कारण ओबानाई है और उससे पीछा छुड़ा लेती है। उसके बाद ओबानाई अपनी फैमिली का दाग मिटाने के लिए डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करता है। ये थी ओबानाई की पास्ट। अब इसके बाद आता है ओबानाई के पावर्स के बारे में। ओबानाई डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने के बाद एक नया ब्रीडिंग टेक्निक क्रिएट करता है जो कि हम सर्पेंट ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं और इसका पहला फॉर्म है वाइंडिंग सरफेस फ्लैश और इसका दूसरा फॉर्म है वेनम फैंग्स ऑफ द नैरो हेड। अब इसके बाद आता है इसके तीसरे फॉर्म पे जो कि है वाइल्ड चोक और चौथा फॉर्म है ट्विन हेडेड रिप्टाइल और आखिर में इसका पांचवा फॉर्म है स्लीडरिंग सरपेंट। ये था ओबानाई का पास्ट और उसके 5 ब्रीडिंग फॉर्म्स। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। चलिए बाय।